इसके देह पर छुच्छे देवता है केवल। अब 2 कट्ठा जमीन नहीं है इनके पास। पति इनका बनिहारी करता है, चिमनी में ईंटा ढोता है। एगो माइक ले आएगा साँझ का, जाग जाग महादेव। बंधुओं, हद हो गया, ये औरत सब हद कर दिया है। खाएगी मछली, खाएगी मांस, खाएगी घोंघा सितुआ ककोड़ा, और सांझ का जाग जाग महादेव। और मालूम है, दीदी के दुल्हा रिश्ता में क्या लगेगा? दीदी के दुल्हा रिश्ता में जीजा जी। तो नीलम दीदी है तो हरिंदर के कहता जीजा जी, न हरिंदर भैया है तो नीलम के कहे के चाहिए भाभी भौजी। कोई रिश्ता भी नहीं। इनको भगवान से ज्यादा जरूरी है, ज्यादा मतलब रखा है भगवान से। हमारे गुरु जी आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब से किसी ने पूछा, साहब भगवान साकार है कि निराकार है? तो गुरु जी ने जवाब दिया, भगवान न साकार है, भगवान न निराकार है, भगवान बिल्कुल बेकार है। भगवान के नाम पर इतना ठगैती चल रही है, भगवान के नाम पर इतनी दलाली चल रही है। स्वर्ग की चर्चा हो रही है, नरक की चर्चा है, सतलोक की चर्चा है, बैकुंठ की चर्चा है, जन्नत की चर्चा है। सतलोक है क्या? जन्नत है क्या? साहब कबीर ने कहा, नरतु पार उतर कहाँ जई हो, आगे पंथी पंथ न कोई, कूच मकान न पई हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जहां के पौध तहां ठहरे। जाना भी कहीं नहीं। ये सब झूठ बात है, ये सारा पंडित जी की दलाली है स्वर्ग नरक की। कहीं न स्वर्ग है, कहीं न नरक है। एक बात जरूर है, संत जहां जाते हैं वो जगह स्वर्ग बनता है, अब पापी जहां जाता है वो जगह नरक बन जाता है। लेकिन है कहीं नहीं। तो मैंने कहा मुसलमान सिख ईसाई को छोड़ दीजिए, पहले हिंदू में आइए। हिंदू में पटरी है, रामानंदी कबीरपंथी का शिकायत करता है, आर्य समाज आनंद मार्ग का शिकायत करता है, जय गुरुदेव बाल जुगेश्वर का निंदा करता है, सतपाल जी सदा फलदेव जी का निंदा करता है, और ये बाबा हरदेव सिंह रजनीश के निंदा करते हैं। राधा स्वामी वाले, ओम शांति वाले का निंदा करता है, ठाकुर अनुकूल चंद्र वाले आशुतोष जी महाराज का निंदा करता है। क्या धर्म है? किसके पूजने से हमारी मुक्ति होगी? रामानंदी बनने से कि कबीरपंथी बनने से, आर्य समाज बनने से कि आनंद मार्ग बनने से, कि गायत्री परिवार बनने से, कि युग निर्माण मिशन, गांधी निर्माण मिशन, विवेकानंद मिशन बनने से, कि बाल जुगेश्वर सतपाल जी बनने से, कि सदा फलदेव जी बनने से, कि ठाकुर अनुकूल चंद्र बनने से, कि भगवान रजनीश बनने से, कि बाबा हरदेव सिंह बनने से? ये सारे लोग राग द्वेष में जल रहे, कोई किसी के गुरु को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। रामानंदी में 4 संप्रदाय है, निमकाचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य और माधवाचार्य। ये चारों में पटरी नहीं है। ये चारों रामानंदी में पटरी नहीं है। कबीरपंथी में 12 पंथ है, बचन वंश, वंश गादी, भगताही, जागू साहेब, तत्वा जीवा, सूरत गोपाल साहेब, गरीब साहेब, बुनियाद स्वामी, दरिया साहेब, पारक है। किसी में पटरी? कोई किसी को चाहता है? तो आखिर मेरा कहना है, धर्म है क्या? व्हाट इज रिलीजन्स?
किसको धर्म माना जाए, किससे हमारे जीवन में मुक्ति मिलेगी? कबीर, सदगुरु कबीर पूरे दुनिया के पंथ से और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चारों के विचारधारा को छोड़कर कबीर ने अपना स्वच्छ विचारधारा, जिसका ज्वलंत उदाहरण आपके सामने बीजक रखा हुआ है। और कबीर का बीजक भारत के हर एक यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है। बीजक पर पीएचडी की डिग्री मिलती है लोगों को। जरा बीजक उलट के देखिए, कबीर ने हिंदू को भी लतारा, मुसलमान को भी लतारा, सिख को भी लतारा, और ईसाई कहा पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हो के जो भजे सो ही संत सुजा। सारे लोग, आप देखिएगा, एक आदमी के एगो चंदन मिलेगा, एक को 2 गो चंदन मिलेगा, एक को 3 गो चंदन मिलेगा, एक को पूर्वे पश्चिमे मिलेगा, एक को उत्तरे दक्षिणे मिलेगा, एक को एगो ठोप मिलेगा, आ एगो के देखिए भर मांग लेपले है, जो भैंसी देखे तो भड़क जाए। ये कौन चंदन से भगवान रीझ जाएगा? कौन चंदन से भगवान रीझेगा? कौन वो पंथ है जो कल्याण देगा, मुक्ति देगा? बंधुओं, राग और द्वेष में सारा सृष्टि फंसा हुआ है। साहब कबीर कहे, एक महिला रो रही है और रो के कह रही है, ससुरे में भेजबई संदेश, नैहरबा में आग लगी। ससुरे में भेजबई संदेश, नैहरबा में आग लगी। ससुराल क्या है और नैहर क्या है? नैहर जहां नहीं रहना है। आखिर बेटी जन्म लेती है माँ बाप के यहाँ, अंत में उसको 15 से 20 बरस के उम्र पूरते पूरते नैहर छोड़ देना पड़ता है। उसका नाम है नैहरा। और अंत में पति के साथ ससुराल चली जाती। अच्छा, एक बात बताइए, औरत के लिए सुख का घर नैहर है कि ससुराल? सुखी जीवन कहां बिताती है? ससुराल में। नैहर में जमीन पर अधिकार नहीं है, मकान पर अधिकार नहीं है, गाय भैंस पर अधिकार नहीं है, गाड़ी घोड़ा पर अधिकार नहीं है, मकान पर अधिकार नहीं है, सोना चांदी पर अधिकार नहीं है, रुपया पैसा पर कोई अधिकार नहीं है। वो माता पिता या भाई भाभी जो कपड़ा सिया के दे वो पहनती है, जो भोजन दे वो खाती है, और कॉपी किताब खरीद के दे तो पढ़ती है, और नहीं तो बकरी चराती है, गाय चराती है। अधिकार कुछ नहीं। अब वही लड़की ससुराल चली गई विवाह में, और दूल्हा कहीं मुखिया मिल गया, तो मुखियाइन बनेगी कि ना? सुख मिला कि दुख? लेकिन भाई मुखिया बनेगा तो मुखियाइन नहीं बनेगी, लेकिन पति मुखिया मिल गया तो मुखियाइन बनेगी। सुख मिला कि दुख? आ दूल्हा कहीं दरोगा मिल गया तब दरोगाइन, आ दूल्हा कहीं डॉक्टर मिल गया तो डॉक्टरनी। सुख मिला ना। आ दूल्हा के नाम से कहीं 10 बीघा है तो 5 बीघा, गाय पर अधिकार, भैंस पर अधिकार, घर पर अधिकार, जमीन पर अधिकार, सब पर अधिकार मिल गया तो सुख